बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम एचएफ की एंटरटेनमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह नदीम इस तरह की रेसिपी बनाएंगे, बेहतरीन किस्म की सुबह का नाश्ता बनाएंगे। आपने हमारे साथ रहना है तो मज़ा आएगा। ये आपने एक पोटैटो लेना है, इस तरह करके आपने उसको श्रेड कर देना है, मसल देना है, बिल्कुल छोटे छोटे ज़रों में कर देना है उसको। तो जिस तरह भी आप करना चाहें, एक ओनियन लेना है, प्याज लेना है, रेड चिली लेनी है, वो अच्छे तरीके से ऐड करके इनको मिक्स करना है। ये अल्लाह आपका भला करे। तो वीडियो को आप देखते नहीं है, आप बनाना शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि हमने सीखा होता है, इस पर काम किया होता है, तो जब जाके ये रेसिपी बनती है तो आप जाते हैं पास थोड़ा सा देखा, वीडियो को स्किप किया और वो गए और अपनी रेसिपी और अपना नुकसान करके बैठ के फिर बद्दुआएं दी वीडियो बनाने वालों को। 1 चम्मच ऑयल का ऐड करना है और पानी इस तरह करके अपने वक्फे से ऐड करना है। ऑयल इसलिए डाला है कि इसमें थोड़ा सा खस्तापन आता है। जब आप अपना पराठा बनाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि मुंह में घुल जाए, वो तब ये तब पैदा होता है जब आप इसके अंदर ऑयल या घी ऐड करते हैं। तो इस तरह करें, आपने ऑयल नहीं डालना, आपने घी डालना है और वक्फे से आपने इसके अंदर पानी डालता है और ये आपने हैंड ब्लेंडर से इसको मिक्स करते रहना है ताकि कोई गुठली न बने। इस तरह करके आपने इसका एक पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने का भी एक तरीकाकार होता है। उसके बाद उसके अंदर धनिया जाएगा। तो पेस्ट को इतना आपने बिल्कुल ना गाढ़ा रखना है और ना बिल्कुल उसको पानी की तरह बना देना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको बना कर देंगे फ्री में नॉन स्टिक पैन। आपने पैन लेना है, उसके अंदर आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है और आपने एक कपड़ा लेना है, उसके ऊपर नमक लगाना है। नमक लगा के 2-3 दफ़ा आपने उसके ऊपर मसल देना है। नॉन स्टिक पैन के ऊपर 2-3 दफ़ा मसल के आपने उसको साफ़ करके रख देना है। वो एक टाइम के लिए आपका बेहतरीन किस्म का नॉन स्टिक पैन का तवे का काम करेगा। तो ये था आपके लिए एक ट्रिक। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। आपने एक पैन लेना है, पैन को ऑयल से ग्रीस कर लेना है। जब इस तरह करके आप अच्छे से कुरकुरे से करारे से पराठे बनाना चाहते हैं तो ऑयल का इस्तेमाल ना किया करें, कोशिश किया करें घी बटर का इस्तेमाल किया करें। तो ये जो आपने पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर कम से कम 2 चम्मच ऐड कर देने, ताकि जो आपने पराठा बनाया उसकी एक थिकनेस हो, एक थोड़ा सा उसकी जो तय है वो मोटी हो, ताकि वो ख़राब ना हो, ताकि जब आप उसको पलटेंगे बनाएंगे ताकि वो ख़राब ना हो। ये चीज़ें होती हैं, समझने वाली होती हैं, सुनने वाली होती हैं, देखने वाली होती हैं, जो कि आप नहीं करते, तो जिस वजह से आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। आपने यहाँ पर जो आपका फ्लेम है वो आपने बिल्कुल उसको हाई पे नहीं रखना, उसको आपने लो पे रखना है, ताकि अच्छे तरीके से आप जो अपनी रेसिपी तैयार कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से बन पाए। क्योंकि आप देखते हैं, हमने इस पर बहुत सारा काम किया होता है, हमने इसको देखा होता है, हमने इसको 2-3 दफ़ा बनाया होता है, तब जाके आपके साथ ये शेयर करते हैं। तो आप एक ही दफ़ा देखते हैं, झटपट आए और वो गए, तो इस वजह से आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो फ्लेम जो है लो इसलिए रख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता कलर माशाल्लाह गोल्डन ब्राउन इसका कलर, रेड गोल्डन ब्राउन इसका कलर आएगा। तो अगर वीडियो चलेगी तो एचएफ की एंटरटेनमेंट को लाइक कर देना, तो ये आपकी एक मेहरबानी होती है। तो इस तरह करके आपने इसको घुमाते रहना है, चम्मच से हिलाते रहना है। तो बेहतरीन किस्म का माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देख सकते हैं कैसा बेहतरीन किस्म का कलर आ रहा है इसका। तो इस तरह आपकी जो बनाएंगे वो उसका भी इस तरह ही कलर आएगा जब आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे, उसको स्किप नहीं करेंगे। तो क्योंकि इस चीज़ को सीखना होता है, क्योंकि अगर वो कहते हैं ना कि हर जिसका काम उसी को साझे, अगर ये काम इस तरह कोई ये बस आया झटपट आया और किया वो गए, इस तरह काम नहीं होते। काम को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके बंदा उसका मास्टर बनता है। ये चिल्ली गार्लिक सॉस माशाल्लाह जी, आपके पराठे आलू वाले पराठे तैयार हो चुके हैं। चिल्ली गार्लिक सॉस का जो टेस्ट बनता है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आपने पराठे तो बना लिए, सोचा होगा कि इसको खाएंगे कैसे। माशाल्लाह जी, आप देख सकते हैं ये मगज़ है क्या है, आप बता दें, अगर नहीं तो मैं आपको बता दें। तो इस तरह आपने लेने 5 अंडे और एक बड़े साइज़ का आपने लेना है ऑनियन। ये जो साथ पड़ा हुआ उसको बिल्कुल आपने छोटा छोटा श्रेड कर देना है। 5 अंडे, और ये इस तरह करके बेहतरीन किस्म का मज़े से आप अपना सुबह का नाश्ता करेंगे। आपने लेना है कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर करना है ऑयल ऐड। इस तरीके से आपने कम से कम 2 चम्मच। उसके बाद आपने ज़ीरा, उसके अंदर ज़ीरा इसलिए डाला जाता है कि उसका जो टेस्ट आता है माशाल्लाह बहुत अच्छा आता है, लेकिन लो फ्लेम इसका रखना है, ताकि क्योंकि ज़ीरा जो है वो जल जाता है। इस तरह करके आपने जो बड़े साइज़ का एक ऑनियन लिया था वो आपने इसके अंदर
ऐड कर देना है। अल्लाह आपका भला करे। तो जो जब आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, बना रहे होते हैं ना, तो उसके साथ बिस्मिल्लाह जब आप पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह के फजल से उसके अंदर इतना ज़ायका टेस्ट आता है। तो इस तरह करके आपने एक चिली लेनी है, लहसुन लेना है, अदरक लेनी है, उनको आपने कूट कर इस तरह करके इसके अंदर आपने डाल देना है, मिक्स करना है, अच्छे तरीके से पकाना है। पकाने का भी एक तरीक़ाकार होता है, एक चम्मच हिला रहे हैं ना ताकि सारी चीज़ें बराबर से पकें, क्योंकि जो नीचे वाली चीज़ होती है वो जल्दी पकती है, जलने का उसका खदशा होता है। रेड चिली है, कश्मीरी मिर्च है, ज़ीरा है, तो धनिया कुटा हुआ है, उसके बाद टर्मरिक पाउडर है, ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है। ऐड करने का भी एक टाइम होता है, ये नहीं कि बस थोड़ा सा कलर आई और चेंज कर दे। जब आप उसके अंदर डालते हैं, जब पानी आपका खुश्क होता है तो तब चीज़ें उसके अंदर मिक्स की जाती हैं। उसके बाद आपने दही लेना है, दही इस तरह करके आप मिक्स कर देंगे। दही आपने तब डालना है जब उसका ऑयल और घी ऊपर आ जाए। फिर आपने एक टमाटो पेस्ट लेना है, वो इसके अंदर ऐड कर देना है। इस तरीके से आपने जो टमाटर पेस्ट है ना, इसका जो जायका बनेगा माशाल्लाह, ये आगे चलकर जो रेसिपी तैयार होगी माशाल्लाह आपको बताएंगे। नमक ऐड करना है आपने हस्बे जायका, इसको ढक कर रख देना है और 1 से 2 मिनट के लिए ढक कर रखना है, ताकि जो आपने पेस्ट डाला है, जो चीज़ें डाली, वो अच्छे तरीके से पक जाएँ, गल जाएँ। तो इस तरह करके आपने लो फ्लेम पे इसको इस तरीके से पकाते रहना। टमाटर इतना टाइम नहीं लेते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा वक्फे से आपने इसके अंदर पानी ऐड करते रहना है। पानी जब आप देख सकते हैं कि जब इसका ऑयल ऊपर सामने आपको नज़र आता है, तो तब आपने दूसरा पानी इसके ऊपर ऐड करना है। तो इंशाल्लाह आपका जो टेस्ट बनेगा बहुत ही मज़ेदार बनेगा, क्योंकि इसलिए हम बार बार ताकीद करते हैं कि आप वीडियो को मुकम्मल देखते नहीं हैं और चले जाते हैं, तो फिर बद्दुआएं हमें देते हैं। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। तो इसका जो ऑयल है वो सामने आपको नज़र आ रहा है। तो इसका जो ये आप सामने देख सकते हैं। उसके बाद आपने धनिया लेना है सब्ज़, वो इसके अंदर आपने ऐड करना है। अच्छे टेस्ट के लिए धनिया का इस्तेमाल ज़रूर करिए। वो जो आपने अंडे लिए थे, हाँ जी, ये बात है, जो आपने अंडे लिए थे वो आपने अभी अंडे तो ऐड कर दिए, लेकिन अंडों को हिलाना नहीं है अभी। थोड़े से जब ये सख्त हो जाएंगे, थोड़े से पकेंगे, आपने इनको 2 से 3 मिनट ढक के रखना है। इस तरीके से आपने इनको ढक कर रखना है। अभी आप देख सकते हैं, जब उस टाइम अगर आप चम्मच हिलाते तो वो सारे उसके अंदर पानी की तरह मिक्स हो जाते और उनका जो कलर था वो सफ़ेद हो जाता बस। और उसका जो टेस्ट, जो लुक आनी थी वो नहीं आनी थी, जो अब आएगी। अब आएगी तो इस तरह आपकी लुक आएगी जैसे कि आपने एक मगज़ बना के रखा है। देख सकते हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपके नसीब करे, जो भी खाते हैं, जो बनाते हैं, अल्लाह आपको सेहतें दे। तो इस तरह करके आप देख सकते हैं माशाल्लाह जी, कि ये आप देख सकते हैं, कोई भी दूर से देखने वाला आपको ये नहीं कहेगा कि ये आपने अंडे बनाए, बोलेगा आपने मगज़ बना के रखा। इस तरह करके आपको बहुत टेस्टी मज़ेदार किस्म का बनेगा। ये धनिया स्प्रेड कर देंगे उसके ऊपर, तो आपकी बेहतरीन किस्म की रेसिपी, सुबह का नाश्ता तैयार होने वाला है। ये आप देख सकते हैं। तो जो भी सर्व करेगा, तो जो आपने पराठे बनाए थे उसके साथ आप सर्व करेंगे, इंशाल्लाह आप याद करेंगे और इस वीडियो को आप देखेंगे। उम्मीद है आप लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और अपने होने का सबूत भी दिया करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। तो तब थोड़ी सी बंदे की हौसला अफजाई होती है, क्योंकि जो भी हम रेसिपी बनाते हैं वो उसको बड़ा काम करके, तो उसके बाद ये रेसिपी आपके साथ शेयर की जाती है। तो ये आप देख सकते हैं जनाब, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये आपका मगज़ तैयार हो चुका है। देख सकते हैं जनाब, कोई कह सकता है कि ये अंडे बने हैं जनाब। बेहतरीन किस्म की आपकी रेसिपी और आपका नाश्ता तैयार हो चुका है। ये माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह आपके खानों में, अल्लाह आपके ज़ैक़ों में, अल्लाह आपकी उम्र में इजाफ़ा करे, तो अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकतें दे। ये आप देख सकते हैं जनाब माशाल्लाह। जब भी कोई भी आप खाना बनाते हैं तो उसके साथ बिस्मिल्लाह ज़रूर शामिल किया करें। जो बिस्मिल्लाह की बरकतें हैं, जो बिस्मिल्लाह के ज़ैक़े हैं, वो किसी चीज़ में नहीं मिलते। तो ये ज़ैक़े हमारे बनते हैं तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने से ही ज़ैक़े बनते हैं। ये जनाब इस तरह करके जब आप किसी को सर्व कराएंगे मज़ा आएगा। अगर वीडियो चलेगी तो लाइक करते, अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलेंगे अगली वीडियो।